ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूजीसी नेट हिस्ट्री बैच में फर्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। यूजीसी नेट हिस्ट्री बैच में दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर एंड हमारा टॉपिक जो है वो है बच्चा इस्लाम धर्म। यस, जल्दी से बताएंगे इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है। संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक है बच्चा पैगंबर मोहम्मद या मोहम्मद साहब। जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त होता है, देवदूत मिलते हैं इनको जिब्राइल, तो इनको बोलते हैं, फिर इन्हीं का मोहम्मद साहब का नाम हो जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर की उपाधि इनको मिल जाती है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी यानी 570 CE में। और कहाँ हुआ था बेटा? मक्का में। और ये मक्का में कुरैश नामक कबीले से इनका संबंध रहा है, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम रहेगा अब्दुल्ला। पिता का नाम रहेगा अब्दुल्ला। माता का नाम तो माता का नाम रहेगा अमीना। यस। और पत्नी का नाम? तो पत्नी का नाम रहेगा खदीजा। इनकी बेटी का नाम, इनकी पुत्री या इनकी बेटी का क्या नाम रहेगा बच्चा? तो बेटा वो रहेगा फातिमा। और इनके दामाद जो फोर्थ खलीफा भी रहे, फोर्थ कैलिफेट रहे हैं ये, इनके दामाद फोर्थ कैलिफेट, ठीक है, या चौथे खलीफा जो रहे हैं, उनका नाम जो रहेगा वो रहेगा बच्चा क्या? अली। यस, अली। ओके, सो ये हो गया हमारा इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। यस, हुआ क्या था बच्चा? तो ये मक्का के निकट एक गुफा है, वहाँ से इनको आवाज़ सुनाई देती है। किसकी आवाज़ सुनाई देती है? तो जिब्राइल की आवाज़ इनको सुनाई देती है। जिब्राइल कौन है? देवदूत हैं। कौन है? देवदूत है। तो जिब्राइल नामक देवदूत, ठीक है, मक्का की गुफा में, मक्का के निकट मक्का की गुफा, इस गुफा का नाम है हीरा गुफा, ठीक है। मक्का के निकट ये गुफा है हीरा गुफा, ठीक है। इसमें जिब्राइल देवदूत की इनको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। और 40 वर्ष की आयु में इनको देवदूत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। यस, ओके, क्लियर। तो मक्का के निकट हीरा गुफा है, वहाँ पे जिब्राइल नामक देवदूत के माध्यम से इनको 40 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो मोहम्मद साहब हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? यस, क्या कहलाते हैं? तो ये पैगंबर कहलाते हैं। पैगंबर की उपाधि इनको मिलती है। और इसके अलावा भी इनको रसूल और नबी के नाम से भी जाना जाता है। पैगंबर, रसूल और नबी के नाम से भी इनको जाना जाता है। यस, तो इन्होंने क्या किया? जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है तो ये क्या करते बेटा? एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट करते हैं। एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना ये स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पर जब ये एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो जो मुस्लिम धर्म का जो एक मूल क्षेत्र है, उद्भव क्षेत्र है, यानी मक्का क्षेत्र है, ठीक है, मक्का क्षेत्र है, वहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे, ठीक है, मूर्ति पूजक थे। और बहुदेववाद को मानते थे। मतलब ये एक से ज़्यादा देवताओं को
मानने वाले लोग थे, मूर्ति पूजा किया करते थे। बट एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किसने किया? तो मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार वहाँ पे किया। यस। तो बेटा इनका जन्म, अगर हम जन्म को देखें तो जन्म हुआ था 570 ईस्वी को, 570 ईस्वी को। ज्ञान कब प्राप्त हो रहा है? तो 610 ईस्वी को, 40 वर्ष के बाद। ठीक है। तो अगली जो घटना होती है वो होती 622 ईस्वी में। तो ये साहब चले जाते हैं मक्का से किधर? मदीना की तरफ। मक्का से किधर? मदीना की तरफ। और जो ये मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक नया संवत स्टार्ट होता है, हिजरी संवत। बट अभी ये शुरू नहीं हुआ है, अभी हिजरी संवत शुरू नहीं हुआ है। तो हिजरी संवत कब शुरू होता है बेटा? तो हिजरी संवत स्टार्ट होता है जैसे ही उम्र खलीफा बनते हैं, उम्र खलीफा बनते हैं। ठीक है। तो हिजरी संवत तब स्टार्ट होता है। ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 622 ईस्वी से ही इसकी शुरुआत आपकी मानी जाती है। क्लियर? तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना के क्षेत्र की तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब निकले। उसको हिजरी संवत के नाम से इस घटना को जाना जाता है, या इस घटना को ना जानकर इस घटना को हिजरी संवत के नाम से नहीं, बल्कि यहाँ से हिजरी संवत की शुरुआत को माना जाता है। ठीक है। बट हिजरी संवत की जो एक्चुअल जो शुरुआत है वो हो रही है जब उमर खलीफा बन जाते हैं। उमर खलीफा बाद में बनते हैं। ठीक है। 622 ईस्वी में नहीं बनते। बट जब वो खलीफा बन जाते हैं तो इसकी शुरुआत की जो तारीख है वो यही मानते हैं। ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? ओके। चलिए, तो आई होप ये चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। कुछ समय के बाद 632 ईस्वी में, ठीक है, तो जो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब वापस आ जाते हैं किधर? मक्का। और ये निकल लेते हैं मतलब इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। क्लियर? ओके ओके, गॉट इट। तो जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है, जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है, तो एक क्वेश्चन निकल के आता है, अगला पैगंबर कौन होगा? यानी कि उत्तराधिकार की समस्या यहाँ पे हो जाती है। उत्तराधिकार की समस्या यहाँ पे हो जाती है। ठीक है। तो उत्तराधिकार की जो समस्या है, जो सक्सेशन की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक क्षेत्र है बेटा मदीना क्षेत्र के लोग क्या चाहते थे कि जो भी अगला पैगंबर चुना जाए उसको लोकतांत्रिक विधि से चुना जाए। लोकतांत्रिक विधि का मतलब क्या है? ये लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं बेटा? यहाँ पे हो हमारा चुनाव। क्लियर? आई बात समझ में? एक दूसरा क्षेत्र है मक्का क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? तो मक्का क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उत्तराधिकारी का जो चुनाव है वो कैसे हो बच्चा? वो कैसे हो? तो दोस्तों, सॉरी, बच्चा बोल रहा हूँ। तो उत्तराधिकार का जो चुनाव है वो किसके आधार पे हो? वंशानुगत आधार पे हो। किस आधार पे हो? तो बेटा वंशानुगत आधार पे हो। यस, गॉट इट। किस आधार पे हो? वंशानुगत आधार पे हो। ठीक है। तो जो वंशानुगत आधार को मानने वाले लोग हैं, इन्हीं को हम शिया संप्रदाय के नाम से जानते हैं, इस्लाम धर्म में। और जो मदीना क्षेत्र के जो लोग थे, जो ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक विधि से चुनाव हो, उसको हम सुन्नी के नाम से जानते हैं, सुन्नी संप्रदाय। गॉट इट? क्लियर? ओके, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब क्या हुआ?
तो अब बातें किसकी मानेगी, जो उत्तराधिकार की जो समस्या हुई, तो बेटा जाहिर सी बात है, तो शुरुआत में जो सुन्नी लोग हैं या जो मदीना क्षेत्र वाले लोग हैं, इनका मत भारी हो जाता है, इनके मत को मान लिया जाता है। तो शुरुआत के तीन खलीफा क्या क्या नाम रहेगा, तो आपसे यूजीसी नेट में पूछता है क्या क्या नाम रहेगा। तो बेटा अबू बक्र, ठीक है, उम्र, उस्मान, और फोर्थ खलीफा जो हुए जिसका नाम अली था। अली किस संप्रदाय से थे, तो बेटा ये शिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, मैंने बताया था उम्र के नाम से हिजरी संवत की स्टार्टिंग हो रही है। क्लियर, गॉट इट, ओके। तो पहले जो तीन खलीफा हुए, अबू बक्र, उम्र और उस्मान, ये तीन संप्रदाय किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे, इस्लाम रिलीजन के। तो बेटा ये इस्लाम रिलीजन के सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, बट जो फोर्थ जो खलीफा हुए अली, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, वो शिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आरंभिक चार खलीफा हैं, जो आरंभिक चार खलीफा हैं, आरंभिक चार खलीफा हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, आरंभिक चार खलीफा को किस नाम से जाना जाता है। ओके, आरंभिक चार खलीफा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा रशीदुद्दीन खलीफा, अर्थात पवित्र खलीफा, ठीक है, पवित्र खलीफा। इसके बाद इन चार खलीफाओं के बाद में जो खिलाफत का केंद्र है, वो बेटा अलग अलग जगह पे आपका रहा है। ठीक है, तो लगभग 4-5 केंद्र रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का लेक्चर को यहीं पे फिर विराम देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट केंद्र रहा है खिलाफत का, तो बेटा वो रहा है मदीना क्षेत्र में। यस, आपको पता है पहला खलीफा मदीना क्षेत्र में कब से लेके कब तक, 661 से लेके 632 से लेकर के कब तक बेटा, 661 ईस्वी तक ये खलीफा रहा है। तो किस वंश के खलीफा रहे हैं, यस, वेरी गुड, बताएंगे ज़रा। ठीक है, तो ये बेटा किस वंश के खलीफा रहे हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गॉट इट। उसके बाद देखिएगा दमशिक खलीफा जो रहे हैं, इसका जो टाइम पीरियड रहा है, थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो है मेरा ये यूट्यूब के ऊपर। तो दमशिक जो खलीफा है वो बेटा रहेगा 661 से 750 सीई या ईसवी तक। ठीक है, तो किस वंश के खलीफा रहे हैं, ये रहे हैं बेटा हमारे उमय्यद वंश के खलीफा। गॉट इट। थर्ड जो हमारे खलीफा रहे हैं, ये कहाँ पे हुआ बेटा, बगदाद में। तीसरा जो खिलाफत का केंद्र है और इसका जो टाइम पीरियड जाएगा वो जाएगा 750 से 1258 सीई। किस वंश के खलीफा रहे हैं, तो अब्बासी वंश के ये खलीफा रहे हैं। यस, फोर्थ अगर देखा जाए तो फोर्थ में बेटा मिस्र, ठीक है, मिस्र में कहाँ पे, यस, टाइम पीरियड 1258 से लेके 1519 सीई। और किस वंश के खलीफा हैं, तो ममलूक वंश के ये खलीफा रहे हैं। क्लियर। और फिफ्थ नंबर पे जो आएगा, आप जानते हैं सभी, टर्की, यूरोप का मरीज जिसको बोलते हैं, टर्की में खिलाफत का केंद्र रहा और 1519 से लेके आपका कंटिन्यू रहा है 1924 सीई तक। ठीक है, और किस वंश के, तो बेटा उस्मानी वंश के ये खलीफा रहे। तो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, तो उस्मानी वंश के अंतिम खलीफा कौन थे। यस, तो अंतिम खलीफा कौन थे,
तो अंतिम खलीफा आपके अब्दुल मसीद, अब्दुल मसीद, अब्दुल मसीद सेकंड। ठीक है, ये खलीफा रहे। इनको किसने हराया? तो बेटा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इनको हरा दिया। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इनको हरा के मॉडर्न टर्की, आधुनिक टर्की, मॉडर्न टर्की की नींव रखी, की नींव रखी। ओके, so if you want notes of that particular lecture, then I can provide notes in Hindi medium and in English medium also. But first first of all, you have to comment. You have to comment for that. Okay, got it? So चलिए कल मिलते हैं अब हम लोग।